हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और सांख्यिकी में हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है, आगे हम देखते हैं सांख्यिकी के बारे में। हमने इसमें माध्य और बहुलक के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। आइए हम सांख्यिकी में और प्रश्नों को जानते हैं और इनकी थ्योरीज के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो आयु हमारी एक्स में हो सकती है। ठीक है, वर्षों में दर्शाती है कितनी? 5 से आपकी 15, 15 से 25 तक, 25 से आपकी 30 तक, 35 से 45 तक, 45 से 55 तक और 55 से 65 तक। कितने कितने का अंतर आ गया आपका यहाँ पर? देखिए 10 का अंतर आ गया, 10 का अंतर आपका यहाँ पर ले रखा है यहाँ पर सब में। तो एक हमारी श्रेणी क्या है? श्रेणी हमारी ठीक है। अब रोगियों की संख्या देखेंगे जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या? बारंबारता। बारंबारता। ठीक है, अब देखिए ये कितनी है? 6, 11, 21, 23, 14 और ये आ गया आपका 5। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें मोड भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? मोड। और क्या ज्ञात करना है? माध्य। जिसको हम क्या बोल देते हैं? एवरेज। ठीक है, मीन बोल देंगे जिसको हम MEN मीन। दोनों केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। अब हमें दोनों निकालने हैं। यहाँ पर हमें मोड भी निकालना है और यहाँ पर हमें मीन भी निकालना है। अब प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह हमें लेना है, मध्य बिंदु लेना पड़ेगा। ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि हमारी कौन सी सीरीज़ है? ये कंटिन्यूअस सीरीज़, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसमें हमारा क्लास इंटरवल हम लेते हैं, वर्ग अंतराल इसमें आपको मिलते हैं। तो हम सबसे पहले ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा को 2 से भाग कर देंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह x आ जाएगा, जिसको हम मध्यमान भी बोल देते हैं। इसका मध्यमान या मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। अब देखिए हमने क्या लिया है? 30 को कल्पित माध्य माना है हमने, और a को लेकर D1 और F1 D1 का निम्नलिखित प्राप्त करते हैं। तो हमने इसमें किससे निकाला है क्वेश्चन को? कल्पित माध्य से। अब कल्पित माध्य से हम क्वेश्चन को निकालते हैं। देखिए, अब आयु क्या दी गई है आपको? वर्षों में। आपको देख ली होगी आयु, ये 35 से 45, ये 45 से 55, 55 से। ठीक है, अब देखिए रोगियों की संख्या दी है F1। ऐसे 6 रोगी हैं जिनकी आयु कितनी है? 5 से 15 तक। ऐसे 11 हमारे रोगी हैं जिनकी आयु कितनी है? 15 से 25 तक। ऐसे 21 हैं जिनकी 25 से 35 तक है। ऐसे 23 हैं जिनकी 35 से 45 तक है। ऐसे 14 हैं जिनकी 45 से 55 तक है। ऐसी 5 है जिनकी 55 से 65 तक है। तो टोटल कितना आ गया आपका? 80। तो सिग्मा F क्या आ गया आपका? 80। अब देखिए मध्यमान दिए गए हैं 10, 20, 30, 40, 50 और ये। या तो आप इन्हें निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। मध्यमान का फॉर्मूला रख देंगे, ऊपरी वैल्यू, ऊपरी वर्ग सीमा और आपकी निचली वर्ग सीमा कितनी है? 5 अपॉन में क्या आ गया? 2। तो क्या आ गया? 20/2। तो कितना आ गया आपका? 10। तो 10 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आंसर। इसी प्रकार ये वाला भी निकाल के देख लेते हैं। देखिए 25 + 15 डिवाइड में क्या आ गया? 2 और क्या आ गया आपका? 20। 40 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा आपका? 20। 20 आ गया आपका आंसर। तो इसी प्रकार आप सबके कर लेंगे तो इसका 30, 40, 50 और 60 आ जाएगा। अब हमारे पास x भी है, हमारे पास f भी है। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे? पहले हम इस वाले x से क्या लेंगे? कल्पित माध्य लेंगे। कल्पित माध्य हमने किसको माना था? 30 को। इनमें से ही हम क्या मान लेंगे? a। तो d में से क्या करेंगे? कल्पित माध्य में से हम 30 को x में से कल्पित माध्य को लेस करते चलेंगे। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो हमने क्या करा? x में से कल्पित माध्य को लेस कर दिया है। ये सबको लेस करते चलेगा, ये इक्वल टू में आ जाएंगे आपके। यहाँ से भी आपको 30 को लेस करा है, यहाँ से भी आपका 20 आ गया और यहाँ से करा तो आपने यहाँ का 30 आ गया। देखिए सबके मान आपको दिख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर आए हैं। अब F1 और D1 करा है तो हमारा D आपको दिख रहा होगा और F1 ये रहा। तो 6 की इंटू करेंगे 20 से तो 120, 11 की करेंगे 10 से तो 110, 21 की करेंगे किससे? 0 से तो 0 ही आना है आपका। 14 की करेंगे किससे? 10 से। ठीक है, तो ये आ गया आपका। आप 14 की करेंगे किससे? 20 से तो 280 आ गया। और 5 की करेंगे आप किससे? 30 से तो 150 आ गया। अब F1 और D1 का टोटल क्या हो जाता है यहाँ पर? सिग्मा F' D' कितना आ गया आपका? ये आपका आ गया 430। इतना आपका आंसर आ गया। अब आगे इसे हम फॉर्मूले में रख सकते हैं आसानी से। आइए देखते हैं। यहाँ सारणी से हमें निम्नलिखित मान प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? सिग्मा F1 आपको क्या दिया हुआ है? 80। सिग्मा F1 F' D' कितना दिया हुआ है?
430 और ए का मान आपको दिया हुआ है 30। तो आप आराम से इस कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, ए प्लस सिग्मा एफ डैश डी डैश अपॉन सिग्मा एफ डैश, क्या हो गया 30 प्लस 430 अपॉन 80 इजिकल टू 30 प्लस 5.375। तो यह क्या आ गया आपका आंसर 35.375। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए, अतः बंटन का माध्य कितना निकल कर आया आपका 35.38। यहाँ रोगियों की आयु औसत माध्य कितना है 35.38 वर्ष। अब ये स्पष्ट की सबसे अधिक बारंबारता क्या है 23 है। तो वर्ग अंतराल क्या होगा आपका उसमें, ये लोअर लिमिट और ये आपकी अपर लिमिट। इसलिए बहुलक वर्ग की सीमा क्या हो गई 35 से 45 तक की। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये हो गई, आपकी बारंबारता सबसे ज़्यादा क्या हो गई 23, उससे ऊपर उसकी वर्ग माप क्या हो गई 10, और बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाली बारंबारता क्या हो गई F0। तो F0 कितनी आ गई 21। इसके बाद आने वाली बारंबारता F2 कितनी आ गई 14 आ गई। अब देखिए बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 का हमने फॉर्मूला लगा दिया और इनटू में क्या आ गया आपका H। तो आपने क्या लगाया, L का मान आपको दिया हुआ था, देखिए यहाँ पर 35 23 माइनस 21 आपने कर लिया, और 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10, ये क्या आ गया आपका 35 प्लस 2 अपॉन 11 इंटू 10, कितना आ गया 35 प्लस 1.81, तो कितना आ गया 36.81। अतः बंटन का बहुलक कितना आ गया आपका 36.81। तो हमारा क्या आ गया बहुलक। यह दर्शाता है कि अस्पताल में भर्ती रोगी इतने वर्ष के हैं। तो वर्ष तो आपको पता चला कितने वर्ष के हैं 3.8 वर्ष के हैं, और औसत रोगियों की आयु औसतन कितनी है आपकी 35.38। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित आंकड़े आपके कितने हैं 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। अब जीवन काल घंटों में कैसे है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से आपका क्या आ गया 120। अब बारंबारता दी गई है, तो 10 ऐसे हैं जिनकी बारंबारता जीवन काल कितना है आपका घंटों में, इतने घंटों में, ठीक है। अब क्या है, और अब 35 में क्या है 20 से 40 तक, 52 ऐसी बारंबारता है जिनका क्या है जीवन काल 40 से 60 तक, 61 ऐसे हैं जिनका 60 से 80 तक है, 38 ऐसे हैं जिनका 80 से 100 तक है, 29 ऐसे हैं जिनका 100 से 120 तक है। अब उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, यह हमें ज्ञात करना है। यहाँ से स्पष्ट है कि सबसे अधिक बारंबारता कितनी है 61 है। आपको दिख गई होगी मोड, ये क्या हो जाता है मोड वाली सीरीज़ आपकी, और इसका वर्ग क्या है आपका दिख गया होगा 60 से 80 तक का इसका वर्ग आ गया आपका। इसलिए बहुलक वर्ग हमने ये ले लिया, और अतः निम्न सीमा कितनी ले ली, हमें निम्न सीमा की आवश्यकता होती है। तो निम्न सीमा L1 कितनी हो गई आपकी 60, और बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 कितनी आ गई 61। अब वर्ग माप कितनी है आपकी 20। बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता कितनी हो गई आपकी 52। अतः क्या लेंगे आगे, बहुलक वर्ग से ठीक बाद आने वाले की कितनी है F2। तो F2 कितनी हो गई आपकी 38। तो हमारे पास F1 भी है, F1 कितना है 61, F0 भी है 52 और F2 भी है कितना 38। तो हम कैसे कर लेंगे, अब बहुलक देखिए आप का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो क्या हो गया 60 प्लस हमारा ब्रैकेट में 61 F1 और F0 क्या दिया है 52, और 2 के इंटू कर लेंगे F1 में माइनस F0 माइनस F2 इंटू 20, H के मान आ गया। तो 60 प्लस 9/32 इंटू 20, तो क्या आ गया 60 प्लस 5.625, कितना आ गया 65.625। अब क्या आ गया, अतः उपकरणों का बहुलक जीवन काल कितना आ गया आपका 65 कितना आ गया 625 घंटे, ठीक है 65.625 घंटे क्या आ गया बहुलकों का जीवन काल। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिया हुआ है। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवार का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, बहुलक मासिक व्यय और माध्य मासिक व्यय।
तो आपको मोड भी निकालना है इस वाले क्वेश्चन में और मीन भी निकालना है। तो देखिए किस तरीके से निकलेगा। आपको व्यय दिए हुए हैं रुपयों में और परिवारों की संख्या दी हुई है। तो व्यय कितने दिए हैं, 1000 से आपका 1500, ठीक है। तो 1500 टू 2000, 2000 से 2500 और 2500 से 3000। इसी प्रकार ये हमारे कहाँ तक दिए हुए हैं, 4500 से लेके 5000 तक। अब परिवारों की संख्या आपको दी गई होगी, यहाँ 24, यहाँ 40, यहाँ 33, यहाँ आपका 28 या 30 या 22 या 16 और यहाँ 7, ये आपको दिख गई होगी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है आगे। यहाँ ये स्पष्ट है कि सबसे अधिकतम बारंबारता कितनी है, 40, जो कि वर्ग किस में आ रही है आपकी, 1500 टू 200 वाले वर्ग में आपकी आ रही है। इसलिए वर्ग बहुलक वर्ग क्या आ गया आपका, 1500 से 2000 तक। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L कितनी हो गई आपकी, 1500, और बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 कितनी आ गई आपकी, 40, और वर्ग माप कितनी आ गई आपकी, 500। तो वर्ग बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता, तो F0 कितनी आ गई, 24, और बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले की बारंबारता कितनी हो गई, F2 कितनी आ गई, 33। अब क्या लेना है बहुलक, L क्या लेना है, F0 माइनस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो 1500 आपने ले लिया L1 की वैल्यू। इसी प्रकार आपने क्या कर लिया, F1 में से F0 ले लिया और ये आ गया 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33, ये क्या आ गया, H 500। तो 1500 ये आ गया और 16/23 इंटू 500, तो 1500 प्लस 347.26, ये आ गया हमारा 1847.83, ठीक है। अब क्या आ गया, इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय निकल के आ गया हमारा ये। अब क्या करना है, हमें वर्ग अंतराल के लिए ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को दोनों को लेना है। तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा 2। अब आगे देखते हैं किस तरीके से हमने इसको किया है। वर्ग बंटन का वर्ग माप क्या है हमारा, H 500। अब यहाँ 2750 तो कल्पित माध्य है, ए में से हम ले लेते हैं, को लेकर D1 और U1 और F1 U1 इस प्रकार प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो H हमने क्या मान लिया यहाँ पर, माध्य। तो H हमने इसके नीचे लिया है, देखिए H को हमने लिया है। तो पहले हम परिवारों की संख्या तो हमें दी गई है, ये हमने देख ली थी। हमें इसका बीच का माध्य निकालना है, ये हमने निकाला वर्ग माप। वर्ग माप इसको बोल देते हैं हम। तो हमने इनके बीच का निकाल लिया है, देखिए ये आ गया 3250, 3750 और ये आ गया 4250 और इस तरीके से। तो क्या आ गया हमारा D। तो हमने इनको माइनस करके निकाल लिया, सारा हमारा आ गया। अब हमने करा U D1/, तो हमने 500 माना था, सबको 500 से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, भाग 500 से, सबको 500 से भाग कर दिया। इस प्रकार हमने इनको सबको 500 से भाग कर दिया। तो हमारा आ गया F1 F1, तो हमने इनको इंटू कर दी, रह गया सिग्मा F1 और U1। हमारे सब चीज़ें हैं हमारे पास, सिग्मा F की वैल्यू भी है। और हम मान रख देंगे F1 आपका 200 है, सिग्मा F क्या है -35, और A की वैल्यू भी है और H की वैल्यू भी आपके पास है। तो पूरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, A प्लस F1 U1 सिग्मा F1 इंटू H। तो ये क्या हो गया, 2750 प्लस -35/200, ये क्या आ गया, इंटू 500। तो 2750 माइनस 87.5, ये क्या आ गया आपका, 2662.50। अब अतः परिवारों का मासिक व्यय कितना आ गया आपका, ठीक है, 2662.50 रुपये। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने क्या सीखा इस कक्षा में, कि हम बहुलक और माध्य को एक ही क्वेश्चन में कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें x सीरीज और y दिया हुआ है, इसका हमें बहुलक भी ज्ञात करना है और हमें माध्य भी ज्ञात करना है, ठीक है। और हमें कौन सी सीरीज दी गई है, यहाँ पर x में नहीं दिया गया है, हमें क्या दिया गया है x की सीरीज में, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, हम ऐसे मान लेते हैं। और f आपको कितना दिया गया है यहाँ पर, 2 3 4 2 3 4 1, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। तो आपका 4 के सामने वाली सीरीज हो गई है। तो यहाँ आप बहुलक का फॉर्मूला लगा देंगे, किसका, बहुलक का। इसी प्रकार अगर आपको निकालना है इसमें माध्य, तो आपके इनके बीच के माध्य ले लेंगे पहले, फिर क्या करेंगे, f और x की इंटू करेंगे,
ठीक है। अब क्या आ गया, सिग्मा एफ डैश x1 का वैल्यू, इन सब का क्या कर लेंगे आप, सम, क्या कर लेंगे, सम। और फिर हमारा फॉर्मूला बनेगा सिग्मा F1 अपॉन सिग्मा एफ, ये क्या आएगा आपका मीन निकल के, ठीक है। ये आपका मीन का फार्मूला, और इस प्रकार से हम बहुलक भी निकाल सकते हैं। बहुलक का फार्मूला रख के क्या हो गया, L1 प्लस F1 माइनस F0 टू, इस तरीके से फार्मूला इंटू एच हम रख देंगे, तो हमारा बहुलक का फार्मूला हो गया। तो इस कक्षा में हमने दोनों को अच्छे से सीखा, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। थैंक यू।